नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, वहीं जो सरकार में मौजूद एडवाइज़र्स हैं वो संविधान बदलने तक की बात कह रहे हैं। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गैर कानूनी है, लेकिन क्या इस गैर कानूनी गतिविधि पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मेरे साथ मौजूद हैं एक सीनियर लॉयर IR सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है सर। IR सिंह जी, तमाम जो बयान हैं वो ये दिख रहे हैं कि संविधान जिसको आधार मान के तमाम कानून व्यवस्था हर चीज़ चलती है, उस कानून व्यवस्था, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। जो बात कर रहे हैं तमाम लोग कहते हैं ये कानूनी तौर पे गलत है, ये आपराधिक गतिविधि एक तरह से है। उनके खिलाफ कानून इतना कमज़ोर क्यों है? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि देश के ग्रामीण एरिया में जहां एक ब्राह्मण का मुर्दा फूकता है, आज भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में, वहाँ एक शुल्कास्ट का मुर्दा नहीं फूक सकता। जब मरे हुए लोगों में समानता नहीं आ सकती तो जीवित लोगों में समानता की आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो दलित या मुस्लिम या गरीब लोग OBC वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसे प्रोफेसर ऋतु के बारे में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक महिला कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता तो कम से कम भड़बूजे की आँख को तो फोड़ सकता है। मतलब भड़बूजा किसको आप चेतावनी कर रहे हैं? भड़बूजा किसको कहना चाह रहे हैं? मैं BJP पार्टी को कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर एक सामाजिक क्रांति पैदा हो रही है। उस सामाजिक क्रांति को भटकाने के लिए BJP ऐसी बातें कर रही है, लोगों से बयान दे रही है कि संविधान को बदल दो। भाई, संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, एंड ही वाज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उनके संविधान को जो बदलने की बात करता है वो बेवकूफ़ उस संविधान को जानता ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि उस समय जो है 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया, उस समय का कुछ और सिस्टम था, आज जो है चीज़ें बदल गई हैं, आज की ज़रूरत कुछ और है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान को इतना पुराना हो गया है, 75, 77, 78 साल हो गए, इसको बदल देना चाहिए, तो आपने अपने देवी देवताओं को क्यों नहीं बदला? आपने अपने हिंदू धर्म को क्यों नहीं बदला? आपने सैकड़ों हजारों साल से ये जो देश छुआछात है, इसके लिए जो एंटीडोट है वो केवल भारत का संविधान है। और जो बदलने की बात करते हैं वो सब देशद्रोही हैं। जो भारत के संविधान को बदलने के चाहते हैं वो गद्दार हैं, वो देशभक्त नहीं है, वो देश के अंदर छुआछात और असमानता फैलाना चाहते हैं। और एरिस्टोटल का एक बड़ा कीमती बयान है कि इनइक्वलिटी इज़ द मदर ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन, कि भारतीय असमानता ही भारतीय सामाजिक क्रांति की जननी है। और दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान को RSS BJP इसलिए बदलना चाहती है क्योंकि गरीबों को प्रोटेक्ट करता है, महिलाओं की इज्जत करता है, उनको संवैधानिक अधिकार देता है, उनको सरकारी नौकरी देता है। और भारत का जो रिजर्व बैंक है, भारत के अंदर जितनी भी जितनी भी आर्थिक व्यवस्था हैं, उन सबको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से सफल है। और 77-80 साल बाद भी उद्दंडियों को सजा देने में वो सक्षम है। लेकिन जो BJP RSS के आदमी भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वे नौसिखिए हैं, उनको कोई संविधान का ज्ञान नहीं है, कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं है। और BJP की गवर्नमेंट में बेवकूफ़ों की पूजा होती है। वहाँ पर जिनकी डिग्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री भी डाउटफुल है कि वेदर उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कई बार ये मैटर उठा है। इसलिए बेवकूफ़ संविधान को बदलने की बात करते हैं, जबकि बड़े से बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, नारीमन जैसे संविधानवादी हुए हैं, उन्होंने कहा इससे बेहतर संविधान इस विश्व में नहीं है। और पूरे वर्ल्ड के लोग भारत के संविधान की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो आज के समय में देखा जा रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं जिनका दायित्व है, पब्लिक सर्वेंट जो हैं बेसिकली, वो भी संविधानिक तौर पे अगर बात की जाए तो वो बायस दिखाई देते हैं, वो मार पिटाई करते हैं, वो फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं। शुल्कास्टों के अंदर, इस देश का जज भी न्याय करने से पहले व्यक्ति की जाति जानना चाहता है। और जब कोई दलित महिला अपने अधिकार के लिए FIR दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो पहले उसकी जाति पूछकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित किया जाता है और जाति कह के उसको अपमानित किया जाता है। इस देश का जज और पुलिस जातिवाद के आधार पर बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जज, हमारे चीफ जस्टिस जो क्रिमिनल है, होम मिनिस्टर अमित शाह,
उसके पैरों को पकड़ते हैं। जो चीफ जस्टिस रहे, अयोध्या का फैसला जो मुसलमानों के खिलाफ गोगोई साहब ने सुनाया, उसके बदले में उन्होंने एक एमपी की सीट ली, और ये देश के प्रति गद्दारी है। किसी भी जज को 10 साल तक 14 साल तक किसी भी पद पर नहीं रखना चाहिए। और ये जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रिटायरमेंट होने के बाद नहीं देनी चाहिए। वो करप्ट हैं, लोभी हैं, इसलिए वो देश के संविधान के विरुद्ध फैसला सुनाते हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर सही तरह न्याय शुल्काष्टों को नहीं मिल रहा, महिलाओं को नहीं मिल रहा, मुस्लिमों को नहीं मिल रहा। और आज सीबीआई पर यह बहुत बड़ा दबाव है कि किसी मुलजिम को कैसे बचाया जाए। बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो करप्ट लोगों को बचा रही है, दोषी लोगों को बचा रही है, भ्रष्ट लोगों को बचा रही है। और जो लोग बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो उनको उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचा के फंसाना चाहते हैं। कैसे बदलेगा ये जो साइकिल शुरू हुई है 2014 के बाद, ये ज़्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं। 2024 में बीजेपी को हराइए, 2024 में बीजेपी को हराइए। कैसे हराएंगे? मोदी जी कहते हैं अभी 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, 2047 तक कोई नहीं हटा सकता। जब कांग्रेस की सरकार जो हर स्टेट में उसमें थी, जब उसको लोगों ने हटा दिया, तो बीजेपी की सरकार भी 2024 के बाद में नजर नहीं आएगी। देश का शुल्का जब अपने अधिकार के प्रति सचेत होगा तो वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी सबसे जहरीली पार्टी शुल्काष्ट मुस्लिमों गरीबों के लिए है। यहाँ पर किसी के कोई नौकरी देने का प्रावधान बीजेपी सरकार के पास गरीबों को नहीं है। भाजपा को आप जहरीला कह रहे हैं, लेकिन इसी जहरीली पार्टी को तमाम वोट मिल रहे हैं। बहुजन जो समाज है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। उसी बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बीजेपी पार्टी के झंडे और डंडे उठाते फिर रहे हैं। बहुजन समाज 2 प्रकार के हैं। एक वो गुलाम हैं जिनमें मस्तिष्क नहीं है, दूसरे वो हैं जो शेर की तरह बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। और आपका दुश्मन अगर बहुत मजबूत हो तो आपको मैदान छोड़ के नहीं होगा। आप गुलामी को स्वीकार ना करें, आप हर प्रकार के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर आपको, जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट ने सीआईओ बनाने जा रहे हैं जो सीबीआई और ईडी के ऊपर उनका कंट्रोलिंग होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। देखिए, जो जितनी भी आप ये कहें सीबीआई है, ईडी है, वो सब बीजेपी की गुलाम है। वो आरएसएस के लोगों के अंडर में काम कर रही है। और जिन जजों को बिना योग्यता के आरएसएस का होने के कारण लिया जा रहा है, वो केवल आरएसएस के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और इसके अलावा जितनी भी सीबीआई और ईडी है वो केवल बीजेपी गवर्नमेंट गुलाम है। इसमें लोगों को धन से लूट रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, न्यायालय से तत्काल न्याय नहीं मिल रहा। शुल्काष्टों के केसों में ऐसे गवाहों का नाम लिख दिए जाते हैं जो अदालत में आके मुकर जाते हैं और मुकर जाते हैं। शुल्काष्ट का व्यक्ति इतना ज़्यादा शिक्षित या जुझारू नहीं है, उसे अच्छे वकील नहीं मिल पाते, वो अपने राइट का प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। सच्चाई में यह है कि पुलिस पैसा लेकर, देखिए आप एक बात देखिए, देश की व्यवस्था की जो जुल्म हो रहा है वो सबसे गरीब आदमी है, जो जुल्मी है, जो अत्याचारी है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत और मालदार है। वो पुलिस को खरीदता है, वो बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत देता है और अपने जुल्म, अपनी जाति के लोगों को उसमें गवाह डाल देता है। चार्जशीट में वो अदालत में जाके मना कर देते हैं। इस प्रकार शुल्काष्टों के केसों में न्याय नहीं मिल पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हमेशा शुल्काष्टों के खिलाफ गलत बयान देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला करा था कि शुल्काष्ट के लोग झूठे मुकदमे केवल पैसे लेने की वजह से करते हैं, वो उनका फैसला गलत है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ये बात इस देश के अंदर शुल्काष्टों पे होने वाला अत्याचार वैसे दिखाई नहीं देता जैसे पानी के अंदर रहने वाली मछली पानी पीती नजर नहीं आती है। तो इसमें अंत में आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? बीजेपी को हराओ और अपने सम्मान बचाओ। बीजेपी को हराइए और बीजेपी के जो शुल्काष्ट के लोग गुलामी कर रहे हैं या उनके समर्थक हैं, उनको भी दुश्मन की तरह ट्रीट करा जाए, उनको भी दुश्मन की तरह ट्रीट करा जाए। लोगों को विपक्ष भी तो नहीं दिखता सर। लोग कहते हैं अगर बीजेपी नहीं इतनी मजबूत पार्टी है तो दूसरा कौन है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कोई ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि कांग्रेस की पार्टी अभी आपके सामने कर्नाटक में जीती है। जब आप एक बार जीत लेते हो तो आप पूरे देश को जीत सकते हो। हौसले की ज़रूरत है, अच्छे प्रवक्ताओं की ज़रूरत है और समाज में क्रांति पैदा करने के लिए ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं, जो कर्नाटक में गवर्नमेंट कांग्रेस जो जीती है, कांग्रेस प्रवास में बहुत ऊँचे लेवल के प्रवक्ता और बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनना शुल्काष्ट और मुस्लिमों के लिए हितकारी है।
चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार बनती रहे। तो तमाम देश के हालात और जो तमाम मुद्दे रहते हैं उसके लिए IR सिंह जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, तमाम कानूनी बातें भी करी हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।